गिलहरी और पत्थर का अखरोट। एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे बंदर और गिलहरियां रहती थी। गिलहरियों में सबसे बड़ी एक गिलहरी थी। उसे सब इन्हीं बुलाते थे। इन्हीं सबको बहुत परेशान करती थी। वो दूसरों का खाना भी चुरा कर खाती थी। उसी पेड़ पर एक और गिलहरी रहती थी। उसका नाम था मिनी। मिनी रोज बाहर जाकर सबके लिए अखरोट ढूंढ के लाती थी। ये मिनी रोज अखरोट लाती है, लेकिन मुझे नहीं देती। आज तो मैं अखरोट लेकर ही रहूंगी। ए, सुनो मिनी, जो भी खाना लाया है वो मुझे चुपचाप दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। ये मेरे दोस्तों के लिए है। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ, ये अखरोट मुझे दे दो। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। मैं तुम्हें ये अखरोट नहीं दूंगी। ठीक है, अब देखो मेरा कमाल। इनी मिनी के हाथ से वो अखरोट की टोकरी लेकर पेड़ पर भाग जाती है और अपने घर जाकर वो सारे अखरोट खा जाती है। दूसरे दिन मिनी रोज की तरह खाना लाने निकल जाती है। आज भी इसे मजा चखाऊंगी। थोड़ी देर बाद मिनी खाना लेकर आती है। इनी फिर उसका खाना लेकर भाग जाती है। अब ये रोजाना होने लगा। मुझे इन्हीं को मजा चखाना है, पर कैसे? मुझे कुछ तो करना होगा। आज तो तुम्हारी खैर नहीं। मिनी रोज की तरह खाना लाने निकल गई। आज भी मैं मिनी का खाना खा जाऊंगी। थोड़ी देर में रोज की तरह मिनी खाना लेकर आ रही थी। ये देख इनी पेट से कूदकर मिनी का खाना चुराकर अपने घर में भाग गई। मिनी खुश हुई और उसने अपने सारे दोस्तों को इनी का मजा देखने के लिए बुलाया। वो सब इनी के घर के बाहर छुपकर देखने लगे। इनी जैसे ही अखरोट खाने लगती है, इनी के दांत टूट जाते हैं। भगवान, ये क्या है? ये देख मिनी और उसके दोस्त हंसने लगते हैं। मूर्ख इनी, ये अखरोट नहीं, अखरोट जैसे दिखने वाले पत्थर है। क्यों? कैसा लगा? करोगी किसी को परेशान? नहीं, मुझे माफ करना मेरे दोस्तों। इस तरह इनी को अपनी गलती का एहसास हो गया और सब हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। द अगली डकलिंग। कई दिनों पहले की बात है। एक तालाब में एक बहुत खूबसूरत डक रहती थी। कुछ दिन पहले ही उसने 7 अंडे दिए थे। अब चूजे बाहर निकलने का वक्त आ चुका था। मम्मी डक अंडे फूटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इंतजार खत्म हो गया। चूजे बाहर निकलने लगे। डक बहुत खुश हो गई। 6 चूजे बाहर निकले और मम्मी डक के पास आ गए। लेकिन 7वां अंडा अभी तक नहीं फूटा था, जो बाकी 6 अंडों के मुकाबले काफी बड़ा था। ये अंडा काफी बड़ा है, शायद इसीलिए ज्यादा समय ले रहा है। कोई बात नहीं, इंतजार का फल मीठा होता है। इसमें से जरूर एक खूबसूरत चूजा बाहर आएगा। आखिरकार 7वां अंडा फूटा। मम्मी डक और चूजे खुश हो गए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। 7वें अंडे से निकला चूजा बेहद अजीब था, जो बिल्कुल उसके भाइयों की तरह नहीं था। मम्मी डक नाराज हो गई, लेकिन आखिरकार एक माँ थी, इसलिए उसने उसे अपने पास ले लिया। लेकिन छोटे चूजे उससे दूर रहने लगे। तुम हमसे अलग हो, तुम बहुत बदसूरत हो, हमारे पास मत आओ। ये सुनकर अगली डकलिंग को बहुत बुरा लगा। वो नाराज हो गया। मेरे भाई मुझे अपने साथ नहीं खेलने देते। क्या मैं इतना बदसूरत हूँ? कुछ दिन बीत जाते हैं। सारे डकलिंग्स बड़े हो जाते हैं, फिर भी उनकी अगली डकलिंग से नफरत कम नहीं होती। तुम्हें एक बार कहा ना कि हमारे पास मत आओ। तुम बहुत बदसूरत हो, जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारा भाई है। माँ, मेरे सब भाई मुझसे कब प्यार से बात करेंगे? अरे कोई बात नहीं बेटा, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन उन्हें उनकी गलती का एहसास होगा। तभी अचानक वहाँ एक शिकारी आता है।
शिकारी मम्मी डक को पकड़ के ले जाता है। रुको रुको, माँ माँ। एक माँ ही थी जो मुझसे प्यार करती थी। अब यहाँ रहकर क्या फायदा, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ये सोचकर अगली डकलिंग वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे अन्य पक्षी भी नजर आते हैं, लेकिन वो भी उसे भगा देते हैं। अगली नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। मैं कितना बदसूरत हूँ, शायद इसीलिए मुझे कोई नहीं अपनाता। लगता है मेरे नसीब में अकेले रहना ही लिखा है। मौसम भी अगली के खिलाफ हो जाता है। सर्दी के मौसम से बचने के लिए वो खुद को एक गुफा में छुपा लेता है।